हेलो एवरीवन, मुझे परसों पता चला कि मेरा एग्ज़ाम आ गया है। यारो का भी डेट आ चुका है। पहले का है जुलाई 27 का डेट है। तो यहाँ पे चलिए मैंने सिलेबस लिखा है और उसको कहाँ से पढ़ना है, इस मैंने बुक्स भी लिखी हैं। तो फिलहाल मेरे पास है बस मेरे पास अभी मैथ्स बढ़ रहा है। तो आज मैं पढ़ूँगी ज्योग्राफी। देखते हैं ज्योग्राफी में कहाँ से मुझे शुरू से पढ़ना, मुझे सब कुछ पढ़ता है। अभी मैंने करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ा है। मैं वैसे एक व्हाट्सएप चैनल से पढ़ती हूँ करंट अफेयर्स वगैरह। और ये देखिए महेश बर्णवाल की बुक का सिलेबस, इसमें कितना दिया हुआ है। सामान्य परिचय, पहले भारत का भूगोल भी आता है इसमें और विश्व का भूगोल आता है, दोनों आता है इसमें। फिर यहाँ से लेकर मुझे फिर ये सब यहाँ तक पढ़ना है मुझे, विविध तक। फिर अब चलिए शुरू करते हैं अपना, देखते हैं कहाँ पर है मेरा चैप्टर। देखिए आप लोग, मुझे मिल गया है मेरा चैप्टर, मुझे जहाँ से पढ़ना शुरू करना है। आज से मैं अपना पढ़ाई शुरू करती हूँ डे फर्स्ट का। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ग्राफ वगैरह भी दिए हैं जो मेरी समझ से हमेशा बाहर थे। आज मुझे उसे पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन रटने में मैं थोड़ी ठीक हूँ तो मैं रट ही लूँगी इसको भी। देखिए ये है, ये पढ़ना है मुझे तक। ये चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का भारत का भूगोल। डे फर्स्ट, डेट कौन सी है आज की? डे फर्स्ट फॉर माई आर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन प्रिपरेशन तो करना ही चाहिए, पहले से हार नहीं मान सकते हम लोग। चलिए शुरू करते हैं मेरा चैप्टर भारत का भूगोल, चैप्टर फर्स्ट। तो यहाँ पर पहले मैं अपना डेट डालती हूँ। डेट है आज का, ये मेरे याद करने का तरीका, मैं लिख के याद कर पाती हूँ। डेट है आज का 19 जून ऑफ 2025। और टॉपिक क्या है? ओके, भारत का भूगोल। जी हाँ, पहले मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन करती थी, तो हो सकता है इसमें भी फ़ायदा करे। मैं मुझे पढ़ना चाहिए यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें का, ये है अभी जनरल इंट्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मुझे याद ही है, इसको मैं नहीं लिखती हूँ। और फिर है, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है क्वेश्चन 8, और ये इसे दिया है, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। ये मैं नंबर भूल जाती इसलिए मैं लिखी हूँ। और क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का ये तो मैं क्षेत्रफल सीधा लिखती हूँ। क्षेत्रफल है 9.4%। और अक्षांशीय विस्तार है अक्षांशीय विस्तार
8°4', 8°4' से उत्तरी अक्षांश, अक्षांश से 37°6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन में हैं। क्या पढ़े? देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती? समय एवं स्थिति को कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8। तो यहाँ पे आठों के नाम भी लिख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा पूछता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो अगर हम लोग लिखे याद रहेगा हम लोग को तो सही रहेगा। 6, 7, 8। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, शायद मित्र पर गमछा जा रहा है, ऐसा कुछ है इसका, यही है वो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर है चौथा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। इसका और ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ये मुझे भी याद आ गया। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मूर्ति तथा पूर्वी बिंदु द्वितीय अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितना घंटे का अंतर है? वो है 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 किस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है प्रयागराज के निकट बीजापुर से। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है कि यदि भारतीय मानक या में उत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। अपराह्न यानी दोपहर। अगला क्वेश्चन है भारत का सुदूरस्थ शीर्षतम बिंदु कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन नंबर है 7। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु। इसी तरह मुझे क्वेश्चन किया है था, मेरा नंबर कम आ गया था, इसे कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप के पास। ग्रेट निकोबार द्वीप।
8 है भारत का एकमात्र जिला कौन सा है? जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श होती है। तो इसका आंसर है सोनभद्र, जो है हमारे यूपी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 30। तो यहाँ पर आ गया मेरा भांजा, जो हमेशा बस शोर मचा रहा रहता है। तो मेरे यहाँ बहुत बिल्ली बच्चे। चलिए अब एक बनाते हैं, ये डायग्राम जैसा है जो इसको याद करने के लिए, ताकि इसी हो। देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, तो यहाँ पे डालेंगे हम एडी। देश की चतुर्दिक सीमा बिंदु तो कितनी है? 1 2 3 4 5। चतुर्दिक के नाम पे 5 हो दिया है। पहला है दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का, तो यहाँ मैं लिख चुकी हूँ दक्षिणतम बिंदु। चलिए लिखना शुरू करते हैं। दक्षिणतम बिंदु का ऊपर कौन है? इंदिरा पॉइंट। तो है यहाँ दक्षिणतम बिंदु का इंदिरा पॉइंट, और उत्तरतम बिंदु का इंदिरा काल, जो लद्दाख में पड़ता है। और पश्चिम उत्तर बिंदु गौरव होता है बिहार में, तो गुजरात में जो पड़ता है। पूर्वोत्तर बिंदु के विधु में अरुणाचल प्रदेश में। भूमि का मुख्य दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 नॉट 8 तमिलनाडु। यहाँ पे टिक भी दिया हुआ है। टिक नहीं, सारे प्रमुख पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की तरफ दिया है। हिमालय की चौथी, इसको मैं लिख लेती हूँ अभी। यहाँ पे हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम में पहला है काराकोरम, सबसे उत्तर में पड़ता है काराकोरम। फिर है दूसरा है लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाब, फिर यहाँ पर है धौलाधर शिवालिक, यहाँ पे लिख चुके हैं। सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर उसके दक्षिण में फिर धौलाधर, फिर शिवालिक। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्री पहाड़ी क्षेत्रों सहित है? वो है फ्रांस। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। किस देश के पास? क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे तो ट्रिक के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर मुझे याद भी होने वाले हैं। 3 लाइन छोड़ मैं यहाँ शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का है, किस देश का पास सर्वाधिक कटिबंध समुद्री पहाड़ी क्षेत्र सहित है? तो है फ्रांस। भारत के भूगोल में फ्रांस भी आ गया। ऐसे चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। अभी मैं यहाँ पर रुकती हूँ वीडियो को।
तो चलिए फिर आज के लेते हैं मैं क्या क्या पढ़ी हूँ भारत का भूगोल में। आज मेरा शुरू पढ़ाई। तो आज मैं पढ़ी हूँ भारत किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत का भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम और 2933 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। 3214 किलोमीटर क्षेत्रफल है। 2.4 अक्षांशीय विस्तार है। 8.8 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांशीय 37 डिग्री 6 नॉट उत्तरी अक्षांश के मध्य देशांतर रेखा के निर्धारित के समय स्थिति को करके रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। 8 मित्रगम 6000 ऐसे भी आप ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं। तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमती तथा पूर्वी बिंदु के बिंदु के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का समय है अंतर है। 2 घंटे का। भारतीय मानक समय रेखा 82 किस शहर से होकर गुजरती है। प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। तो ये है। फिर अगला क्वेश्चन, यदि भारत मानक समय मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 मतलब 2:30 अपराह्न होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप के पास जो है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसे सीमा के 4 राज्य स्पर्श होते हैं, वो है सोनभद्र हमारे यूपी में। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाएँ के मध्य कितने डिग्री का अंतर है। तो लगभग 30 डिग्री का। चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु है। पहला दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप के समूह। उत्तरतम बिंदु इंदिरा का पश्चिमोत्तर में दिग्भ्रमण होता है। वहाँ पूर्वोत्तर की ऋतु अरुणाचल मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी 1 डिग्री 4 नॉट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है।